हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा। ये आपकी स्पेशल क्लास है फॉर मॉड्यूल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो इसमें हम बेसिकली आर्डिनो के बारे में जानेंगे और आर्डिनो आईडीई के बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे काम करना है और क्या क्या होता है। तो पहले देखते हैं व्हाट एक्चुअली इज आर्डिनो। तो आर्डिनो है क्या? ऐसे हमें बताया जाता है कि आर्डिनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर, पर लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता। आर्डिनो एक हार्डवेयर कंट्रोलर है जिसमें मतलब हार्डवेयर सारे अटैच करते हो। आर्डिनो आईडीई एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आर्डिनो के अंदर कोड इंसर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है आर्डिनो और आर्डिनो आईडीई में। तो ये इसमें डॉक्यूमेंट में आपके सब कुछ लिखा हुआ है आर्डिनो के बारे में। ये हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। तो इसमें लिखा हुआ पहला हमारा सेटिंग अप द आर्डिनो आईडीई। तो इसमें हमें पहले सिखाया कि हमें आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है आर्डिनो आईडीई, जिससे हम कमांड जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसे आर्डिनो में अपलोड करते हैं, तो इसको कैसे सेटअप करना होता है। तो बेसिकली पहले इसमें हमें आर्डिनो का ये जो सॉफ्टवेयर आईडी इंस्टॉल करना पड़ता है लैपटॉप में और अपने पीसी में। अगर आप विंडो यूज़र हो तो इसमें विंडोज़ का दिखा रखा है, मैं आपको लेकिन इसमें लिनक्स में करके दिखाऊंगा कि इसे कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमें स्टेप्स दिए हुए इसमें। तो स्टेप 1 हमें बोला है डाउनलोड द आर्डिनो आईडी फ्रॉम द ऑफिशियल आर्डिनो वेबसाइट बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। तो हमें लिंक दे रखा है इसका सॉफ्टवेयर का, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपका। सेकंड है दिस विल बी डाउनलोड एन EXE फाइल। तो जैसे कि आपको पता है कि विंडो हमारी सारी EXE फाइल डाउनलोड होती है, सॉफ्टवेयर सारी EXE फाइल में होती है। तो वो इसका साइज वाइज दे रखा है फाइल का, वो बता रखा है कैसे कैसे इंस्टॉल करना है इसे। तो जैसे थर्ड स्टेप में आपको इसे ओपन करोगे फाइल अपनी, तो यहाँ पे एक ऐसी विंडो खुलेगी, आपको इसमें सब पे टिक करना है और नेक्स्ट का पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद फिर आपको ये आपको पूछेगा पाथ कहाँ पे आपको इंस्टॉल करनी है फाइल। तो आप यहाँ ब्राउज से चेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर अगर आपको सही है पाथ तो फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल के बाद आपका इंस्टॉलेशन कुछ ऐसे दिखेगा। ये आपका सारा विंडोज़ का है, पहले बता दूं मैं आपको एक बार। और कुछ ये आपका फिर जब इंस्टॉल होने के बाद आर्डिनो आईडी ऐसा दिखता है। ये हर किसी के लिए सेम होता है, ये तो सेम रहता है इंटरफेस इसका। तो यहाँ पे आप जैसे इसमें लिखा हुआ है कोड वॉइड सेटअप, ये हमारी वो लिखी हुई है स्टेटमेंट। तो ऐसे से सब लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा सा दिखता है हमारा आर्डिनो आईडी। और इसमें हमें आगे देखना है कनेक्टिंग योर आर्डिनो बोर्ड विद कंप्यूटर। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये है कि हमें जो आर्डिनो बोर्ड हमारा जो आर्डिनो है, आर्डिनो हार्डवेयर जिससे हम सारे हार्डवेयर डिवाइसेस अपने कनेक्ट करते हैं बोर्ड से, उसे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि हम उसमें वो अपना जो कोड हमने लिखा है अपलोड करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आर्डिनो है हमारा, पहले इसमें लिखा है वंस द आर्डिनो आईडी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कनेक्ट द आर्डिनो यूनो बोर्ड विद योर कंप्यूटर। तो इसमें दिखा रहा है कैसे कैसे कनेक्ट करना है। तो बताता हूँ, जैसे आपके पास यूएसबी केबल होती है जो हम मोबाइल फोन्स में यूज़ करते हैं, वैसी केबल इसमें लगती है आर्डिनो में। और इसका बस यही फ़ायदा है कि एक तो ये वो ब्रेड बोर्ड की तरह नहीं है, इसमें खुद की हमें जैसे आप इसको यूएसबी से कनेक्ट करते हो तो इसमें खुद ही पावर सोर्स से एक्ट करता है ये। तो जितने भी डिवाइसेस लगाते हैं हम उसे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली पावर डिलीवर कर देता है। और इसमें से लिखा हुआ है दिस ब्लू कलर प्रोग्रामिंग केबल हैज़ 3 फंक्शन इन टोटल विच आर लिस्टेड बिलो। तो ये ब्लू केबल आपकी वो यूएसबी केबल है जो एक आपकी यूएसबी पोर्ट से लगती है और एक आर्डिनो में पोर्ट होता है उसमें लगती है, यूएसबी पोर्ट में। तो फर्स्ट लिखा है इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड पावर फॉर द आर्डिनो यूएनओ टू ऑपरेट। ये तो आर्डिनो यूएनओ है, ये आपका एक आर्डिनो का टाइप है। आर्डिनो में कई तरह के आते हैं, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा, ऐसी ये आर्डिनो यूनो है। तो उसमें कहता है आर्डिनो यूनो टू ऑपरेट सो यू कैन रन योर प्रोजेक्ट जस्ट बाय डायरेक्टली पावरिंग देम थ्रू द यूएसबी केबल। तो इसमें वही बताया कि मतलब आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ता है पावर का आर्डिनो में। और इसमें आप जैसे यूएसबी केबल कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से तो ये इसमें पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। और इट प्रोग्राम दी 80 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर ऑन द आर्डिनो यूएनओ बोर्ड। द प्रोग्राम यू राइट ऑन द आईडी इज सेंड इनटू द माइक्रो कंट्रोलर थ्रू दिस केबल। तो उसमें ये बताया कि हमें कि जैसे जो हमारी केबल है जो मतलब हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में,
वो आप इस केबल से ट्रांसफर कर सकते हो इस अपने आर्डिनो बोर्ड में। तो थर्ड पार्ट है हमारा, इट एक्ट एज अ सीरियल कम्युनिकेशन केबल। इट कैन टॉक टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन, एक्टिंग एज गुड डिबगिंग टूल। यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस एज वी डिग डीप। तो ये मतलब एक तरीके से बीच में कनेक्शन का काम करती है आपके कंप्यूटर और आर्डिनो बोर्ड के बीच में। आर्डिनो भी बोर्ड एक तरीके से बेसिकली मिनी कंप्यूटर से मिनी कंट्रोलर होता है ना, वैसे ही काम करता है, चिप की तरह। वंस द बोर्ड इज पावर्ड यू विल नोटिस अ स्मॉल एलईडी सेइंग हाई। तो उसमें एक एलईडी इंडिकेटर भी होता है जो आपको दिख जाएगा बोर्ड के अंदर। नहीं तो फिर इसमें लिखा भी है कि दिस इज टू इंडिकेट दैट द बोर्ड इज सप्लाइड विद पावर। तो वही बताने के लिए कि बोर्ड में पावर आ चुकी है। तो यू शुड ऑल्सो नोटिस अनदर एलईडी ब्लिंकिंग ड्यू टू डिफॉल्ट ब्लिंक प्रोग्राम। और ये आपका एक जो ये एलईडी ब्लिंकिंग है ये आपका एक प्रोग्राम है, क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिकल है आर्डिनो का, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये आप सब पढ़ लेना एक बार। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया कि डिवाइस मैनेजर में जाके आपको कैसे चेक करना है कि आपकी जो वायर है या बोर्ड है वो कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही आप सर्च में जाएंगे, जिस सर्च पैनल होता है नीचे जहाँ पे डिवाइस मैनेजर टाइप करेंगे तो आपको डिवाइस मैनेजर शो होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, डिवाइस मैनेजर शो आ रहा है मेरा, ऐसी सेम आपको इस पिक में दिख रहा होगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा सेटिंग्स खुल जाएगी जिसमें आपको पोर्ट्स में जाना है। पोर्ट्स में जैसे अगर आप आर्डिनो कनेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आर्डिनो शो हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हाँ आपका आर्डिनो सक्सेसफुली वो कनेक्ट हो चुका है आपके कंप्यूटर से। उसके बाद फिर आप जो भी चेंजेस करने हैं, कोड अपलोड करना है, डिलीट करना है, वो आप सब कर सकते हो उसके बाद। तो इसमें पूरे में बस यही लिखा है, आप पढ़ सकते हो, एक बार गो थ्रू कर लेना आप इस फाइल से। और नेक्स्ट है हमारा अपलोडिंग द बिलिंग प्रोग्राम, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं आपको बताऊंगा बिलिंग प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है, कैसे रन करना है। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि अभी ये आपको, हमें पता नहीं कि कैसे आपको वहाँ पे कराएंगे, कि आपको हार्डवेयर देते हैं कि आपसे ऑनलाइन किसी साइट पर रहेंगे। बेसिकली जहाँ तक लगता है कि आपसे ऑनलाइन साइट पे ही कराएंगे वो। तो इसके लिए मैं आपको एक बार जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं ऑनलाइन साइट पे कनेक्शन करके दिखाऊंगा सारे, तो आपको वहीं से याद रखने पड़ेंगे और कोड भी बताऊंगा कैसे कैसे कोड करना है। तो उस साइट का नाम है टिंकर कैड। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उस पर कर सकते हो प्रैक्टिस। तो पहला हमारा अपलोडिंग द बिलिंग प्रोग्राम। तो जैसे इसमें दिखा रखा है कि आपका कुछ जहाँ पे हमारा जो ये है आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर वैसा दिखता है। तो उसमें अगर आप फाइल में जाओगे, एग्जाम्पल्स में जाओगे, तो जितने भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं ना, उसके सारे कोड इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट दिए हुए होते हैं, बस आपको देखना होता है। जैसे आप इसमें बेसिक्स में गए तो आपका ब्लिंक वाला दिख गया, तो आप इस पे ब्लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका कोड ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप अगर आपको जैसे उसमें ब्लिंक है हमारा सिंपल, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है उसमें, जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया हमें एग्जामिनर ने कि हमें ब्लिंक कराना है लेकिन 2 या 3 सेकंड बाद, डिले के बाद। तो उसमें बस आपको कुछ नहीं चेंज करना होता है, उसमें से वैल्यू चेंज करोगे तो आपका कोड सेम रहता है, लेकिन बस वैल्यू चेंज करनी होती है। तो बस बोर्ड में मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑलरेडी हमें प्रोग्राम दिए होते हैं, अगर आप भूल जाता हो उसमें से कर सकते हो। और ये हमारा इसमें दिखा रहेगा टूल्स में कि हमारे पोर्ट जो हमारा आर्डिनो यूज़ करना है उसे यहाँ से सेलेक्ट कैसे करना है। पोर्ट पे जाके यहाँ पे हमारा ये COM13 आर्डिनो जेन्यूनो UNO, इस पे इसने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद if everything is correct you should notice Arduino UNO on COM13 as the bottom of the screen। इसमें दिखाया होगा बॉटम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमें शो हो रहा है हमारा आर्डिनो। उसके बाद से पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एरो की दिख रही है ना, इस पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका प्रोग्राम अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही होने के बाद, पूरा अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा डन अपलोडिंग। तो इस फाइल में बस इतना ही था। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको वही करने हैं। बाकी एक बार आप इस फाइल को पढ़ लेना तो एक बार अपने आप से, तो आपको पता लग जाएगा आर्डिनो के बारे में, आर्डिनो है क्या। अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमें इसे जो हमारा वो था आर्डिनो आईडी का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है लिनक्स में। तो देखते हैं अपने 12 में जाके।
तो जैसे कि हमने और भी सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करे, तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पहले कहाँ जाते थे? हम जाते थे शोज एप्लीकेशन पे, जो हमारा है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन स्टोर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे जो हमारा ये बार होता है इस पे भी आपको दिख जाएगा ये ubuntu सॉफ्टवेयर के नाम से। ये हमारा बेसिकली ubuntu का जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है या फिर एप्लीकेशन स्टोर, ये होता है। तो हमारे दो तरीके हैं इंस्टॉल करने के, या तो आप मतलब गूगल पे जाके यहाँ से ubuntu के, और जो आपको लिंक था हमारा उसमें नोट्स में, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो ये ubuntu का स्टोर है सॉफ्टवेयर का, इसमें भी आप सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो उसको। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि स्टोर कुछ ऐसे तरीके से दिखता है। इसके बाद आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको आर्डिनो लिखना है और सर्च करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो हमें यहाँ पे मिल गया हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, ये थर्ड वाला हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको इंस्टॉल पे जाना है। आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपके सिस्टम का पासवर्ड है वो यहाँ पे यूज़ होना है। उसके बाद ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉलिंग लिखा आ रहा है, तो मतलब हमारा सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है हमारे ubuntu लिनक्स में। तो उसे काटते हैं यहाँ से और फिर अपना शोज एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर शो हो रहा होगा, सर्च कर लेते हैं। ये ऊपर ही शो हो रहा है, मैं आर्डिनो आईडी के नाम से। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सॉफ्टवेयर खुल रहा है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल चुका है। तो ये कुछ ऐसा दिखता था, मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी। तो इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक न्यू फाइल ले लेते हैं हम, या फिर इसी में कर लेते हैं, जैसे इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने कि फाइल में जाने के बाद आप एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो आपके यहाँ पे जो प्रोग्राम से पहले मिल जाएगा आपको। जैसे हमारा पहला प्रोग्राम है ब्लिंक का, तो उसमें कुछ प्रोग्राम इनबिल्ट बने ही पड़े रहते हैं, तो आपको उसमें से कुछ नहीं करना, बस इस पे जाना है। वैसे अगर आपको वहाँ पे ये ऐसे नहीं मिलता तो आपको तो याद करना पड़ेगा, और ऐसे मिल जाता है तो फिर तो आपको बस ऐसे ही करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ये ब्लिंक का प्रोग्राम है इसमें, इतना। तो मैं आपको बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है और मैं कैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं अपने आर्डिनो के। तो ऐसा ऐसा कुछ था हमारा इसका सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इसके। ये क्लास है आपकी स्पेशल क्लास फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन आईओटी के प्रैक्टिकल्स की। इसमें हम देखेंगे जो आपके मेन प्रैक्टिकल्स है जो आपके पेपर में आ सकते हैं उसके बारे में। तो पहला प्रैक्टिकल है कि राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफ़ॉल्ट लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी ऑन आर्डिनो बोर्ड विद द डिले ऑफ 2 सेकेंड। तो ये इसकी पीडीएफ है, ये हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। तो ये इसका ऐसे कोड, ये कोड दे रखा है नीचे हमारा, और ये मेन सर्किट है आर्डिनो का। तो मैं आपको आर्डिनो का सर्किट ज्वाइन करके दिखाऊंगा।
ऑनलाइन वेबसाइट पे जिसका नाम है टिंकरकैड। तो देखते कैसे करना है इसे। तो पहले हमें जैसे कि आर्डिनो चाहिए हमारा, तो हम यहाँ पे नीचे हमारा बेसिक कंपोनेंट में हमें आर्डिनो मिल जाएगा। ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो R3 दे रखा है हमें यहाँ पे, तो वो सेम ही होते हैं लगभग। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको। अब इसमें हमारा पहला क्या था, हमें एलईडी चाहिए थी एक, तो ये हमारी एलईडी है। और ये हमें एक रजिस्टर भी चाहिए था, ये हमारा रजिस्टर है। तो रजिस्टर की वैल्यू हमें ऐसे हमारी पीडीएफ में हमने दे रखी है कि रजिस्टर की वैल्यू वेरी करती है 220 ओम से लेके 1 किलो ओम तक। तो हम इसमें 220 ओम लेंगे, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है 220 ओम रजिस्टर। तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज करने के लिए हम यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा शो होगा कि हमारे रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। अभी यहाँ पे 1 किलो ओम है, तो मैं इसको ओम पे जाता हूँ, उसको 220 ओम कर देता हूँ। अब हमारे सर्किट के हिसाब से जो हमारा ये रजिस्टर है वो हमारे के जो एलईडी है उसके एक एंड से कनेक्टेड है। वो जो हमारा सर्किट है, जो कैथोड है इसका, उसको हमें जो कनेक्ट करना है वो करना है आर्डिनो के GND से। तो जैसे हमारा GND से कनेक्ट हो गया, जो हमारा दूसरा एंड है एनोड वाला जिससे हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है, उसे हमें करना है 1-3 से कनेक्ट। तो जैसे कि तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो उसको हम पावर ऑन करने के लिए स्टार्ट सिमुलेशन पे जाएंगे। अब जैसे कि देख सकते हो आप, हमारा सर्किट की जो ये लाइट है ब्लिंक होना चालू होगी, तो मतलब हमारा सर्किट कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। पर लेकिन अभी इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ। जो हमारा कोड है ये, तो ये हमारा इसका कोड है जो हमने आपको उसमें हमारी फाइल में भी दे रखा है, नीचे आपको मिल जाएगा। ये आपका मेन वॉइड सेटअप पिन मोड, फिर वॉइड का लूप चलाया जो हमने, ये हमारे से यहाँ पे 2000 सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो परफॉर्म किया मैंने वो 1000 लिखा है। मतलब 1000 मतलब 1000 मिली सेकेंड बोल रखा है, तो 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड होता है। तो लेकिन हमें 2 सेकेंड का करना है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ ऑन ऑफ में। तो इस फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा इतना ही था। तो इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जो आपके कल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसको देखते तो बस आपको अगर एग्ज़ाम में मिलता तो आपको ऐसे ही कनेक्शन करने हैं बोर्ड के। अगर आपको रियल बोर्ड मिलता तो आपको वैसे कनेक्शन करने पड़ेंगे, और नहीं मिलता रियल बोर्ड तो अगर कोई साइट पे करना है तो आपको डायरेक्ट जैसे मैंने किए कनेक्शन ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको। तो अब देखते हैं हमारे सेकंड प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है। तो सेकंड प्रैक्टिकल में बोला है राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी ऑन पिन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड ब्लिंक ऑल्टरनेटिवली एट द डिले ऑफ 1 सेकेंड। तो इसका मतलब वो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सब तो सेम रहेगा, बस में हमें 4 एलईडी यूज़ करनी है, 4 रेजिस्टेंस यूज़ करने हैं। रेजिस्टेंस आप 220 ओम या फिर 330 ओम के भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें वेरी करता है 220 से लेके 1 किलो ओम तक के यूज़ कर सकते हो आप रजिस्टर। और ये हमारा सर्किट रहेगा, ये हमारा सर्किट उस पर डिज़ाइन में तो करते से। और ये हमारा इसका मेन कोड है, तो इस कोड से मैं आपको रंग के दिखाऊंगा। पहले हम सर्किट बनाना सीखते हैं, सर्किट कैसे बनाने हैं हमें। तो सर्किट बनाने के लिए हमें अपनी टिंकर वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ से हम कोड को बंद करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पिछले प्रैक्टिकल में आपको सिखाया था कि कैसे कैसे हमें इसमें डिवाइस लाने हैं। तो हम यहाँ से सर्च करके बस ड्रैग एंड यहाँ पे हमें ड्रॉप करना है। तो हमें इसमें ज़रूरत क्या है, 2 एलईडीज़ की, 4 एलईडीज़ की, 4 रजिस्टर ले रखे हमने, और यहाँ पे हमारा आर्डिनो बोर्ड है और ये हमारा ब्रेड बोर्ड है। इसमें हम कनेक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने रजिस्टर के एक एक एंड सबके उससे एनोड से कनेक्ट कर दिया है, वो रजिस्टर को एलईडीज़ के एनोड से कनेक्ट कर चुका हूँ मैं, और ये सबको वैल्यू दे दी है जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में दी थी 220 ओम की।
और इसका इतना करने के बाद हमें इससे कनेक्शन करना है। तो जितने भी हम कैथोड है उनको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं सबके। तो हमें ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए तो पहले, अब हमारे पास ग्राउंड का पॉइंट एक ही यहाँ पे ऐसे GND, तो पहले हम सबको इसमें कनेक्ट करके और एक ग्राउंड का पोर्ट बनाएंगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ करके आपको। तो हम इसको ड्रैग करते हैं और जैसे कि हमने ये सर्किट इसमें ले लिया, तो यहाँ पे हमने एक वायर लगा दी है। अब हम इसकी दूसरी वायर लेंगे कैथोड की, दूसरे बल्ब की। जैसे जैसे जो भी इसमें वायर में लगेगी वो एक ही सर्किट में हो जाएगी वायर, जो भी इस होल्स में लगेगी इस वाले में, तो वो सारे एक ही सर्किट में हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कैथोड में कि सारी कैथोड हमें ग्राउंड करनी है। हम इस लास्ट वाले की भी ऐसी करेंगे। अब जैसे कि हमें हमारी चारों जो कैथोड वायर थी हम इसको ग्राउंड करना, तो हम एक पॉइंट यहाँ से लेके अब और अपने ग्राउंड में लगा देंगे। आप जैसे सकते हो अभी हमारे सारे पॉइंट जो भी है यहाँ पे चारों के चार ग्राउंड हो चुके हैं। अब हमें फिर इसके बाद क्या करना था, जो रजिस्टर वायर होती थी वो हमें टर्मिनल में लगानी है, इसमें 10, 11, 12, 13 में। तो लगाते हैं, इसको हम 10 में कनेक्ट करते हैं। इसको 12 में कर देते हैं। इसको हम 12 में करना था, हमने कनेक्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे हमें 11 में कनेक्ट करना था और इसे 10 में, गलती से हमने इसे 11 में कर दिया। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक के चक्कर में कर रहा हूँ ऐसे कि वायर सही दिखे। इसे 11 में कनेक्ट कर देते हैं। हमारा लास्ट वाला होगा 13 में कनेक्ट, तो 13 के लिए हम नीचे से ले जाते हैं वायर। हमारा सर्किट बन चुका है, तो इसके लिए फिर हम अपनी फाइल में जाएंगे और जो हमारा कोड है सेकंड प्रैक्टिकल का, जैसे ये हमारा प्रैक्टिकल, इसका कोड हमने दे रखा है फाइल में, ये फाइल आपको मिल जाएगी। ये हमें कॉपी करना है, मतलब आपको तो याद करना है, लेकिन ये इसी सर्किट से, इसमें हमने कोड दे रखा है आपको, इसी से कोड से चलाना है आपको। इसमें कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आप जैसे कोड पे जाएंगे, टेक्स्ट पे, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। जैसे हमने अब अपना कोड पेस्ट कर दिया है, तो अब इसको रन करते हैं अपने। स्टार्ट सिमुलेशन की हमने, तो अब देखते हैं हमारी LED ब्लिंक होती है कि नहीं होती। जैसे सकते हैं हमारी LED ब्लिंक होना चालू हो गया। ऑल्टरनेटिवली हमारी LED ब्लिंक्स हो रही है। तो बस इस सेकंड प्रैक्टिकल में इतना, अब देखते हैं थर्ड प्रैक्टिकल में क्या बोला है। सो थर्ड प्रैक्टिकल में हमें बोला है राइट अ प्रोग्राम टू रन पैटर्न्स ऑन LED, कनेक्ट एट पिन 10, 11, 12, 13। तो हमें इसमें कैसे पैटर्न दे रखा है, ऑन ऑफ ऑफ, ऑफ ऑन ऑफ ऑफ, ये ऐसे जो पैटर्न दे रखा है, हमें इस पैटर्न में LEDs को ब्लिंक कराना है। तो और पिन्स हमारी वही रहेगी जो हमारे पिछले क्वेश्चन में थी, ये इसके कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। और बाकी यहाँ पे 7 LEDs लिखी है, हमें 4 ही चाहिए। और यहाँ पे भी 4 ही ओम रजिस्टर, यहाँ पे आप 220 या 320 मैंने आपको बताया था, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो।
और सेम सर्किट है हमारा, तो हम इसी सर्किट में करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो इसके लिए बस हमें क्या करना है, अपना जो मैंने आपको कोड दे रखा है, ये वाला कोड कॉपी करना है। ये कोड आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपको वहाँ पे कोड मिलते हैं तो उसमें आपको कुछ माइनर चेंजेस होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, तो आप देख लेना और याद कर लेना कोड। अब जैसे कि हमारा इस कोड से ऐसा लिंक हो रहा था, अब हम अगर इसमें कोड चेंज कर देते हैं, अपना हमारा सर्किट तो सेम है। तो जैसे कि मैं आपको कोड समझाता हूँ एक बार। हमारे कोड में है कि जैसे हमने पहले ये पिन मोड का आउटपुट दिखाया कि ऐसे इस पर आउटपुट मिलेगा हमें, और फिर हमने ये लूप चलाया है इसमें कि पहले हमारे 13 पे जाएगी तो हाई मतलब कि वो ब्लिंक होगा, और लो मतलब कि वो बुझ जाएगा। तो ऐसे हमने पहले सबको सिंगल सिंगल जलाया बुझाया। उसके बाद फिर आप देख सकते हो जैसे कि हमने 13 और 12 को एक साथ जलाया फिर एक साथ बुझाया। ऐसे एक बार चालू बंद कराना हमें इसमें। तो चला के देखते हैं अपना कोड। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी एलईडी ब्लिंक होना चालू हो गई है, उसके हिसाब से हमें पैटर्न दिया था। तो जैसे कि हमारा आप देख सकते हो कि हमारी एलईडी अब सारी उस हिसाब से ब्लिंक हो रही है जैसे हमें प्रैक्टिकल में बोला था। तो यही हमारे प्रैक्टिकल ख़त्म होते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैं आपको बस सारे प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल की पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिससे आप पढ़ सकते हो कोड, और अगर आपके पास वहाँ पे मिलता है तो आप कर सकते हो आसानी से। मैंने को आपको बाकी कनेक्शन करना और कोड लिखना बता ही दिया है, तो ऐसे ऐसे आपको करना है बस। बाकी जो बाकी के प्रैक्टिकल बचेंगे, और वो हम जो नेक्स्ट पेपर होगा जुलाई में उसके लिए फ्रेश कोर्स बना देंगे दोबारा आईओटी का। थैंक यू।